फुल्ला चंबे दी बूटी रब्बा खैर होवे ओदे दम दी मामा ठंडियां शाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका होस्ट बिलावल हुसैन। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री के मशहूर नफीस इंसान जिन्होंने अपने वालिद का नाम लेकर चले थे और अपने वालिद का नाम पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया। इन्होंने हज़ारों गाने गाए हैं, कई फिल्मों में एज अ एक्टर काम किया है। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मुख्तलिफ अज़ाज़ात से भी नवाजा गया है। जी नाज़रीन, आपके मेरे सबके प्यारे आलम लोहार के साहबजादे आरिफ लोहार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू दी शो। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं आपकी कामयाबी की एक लंबी दास्तान है, तो आप हमारे नाज़रीन को इस बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया बिलावल हुसैन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप बहुत बहादुर, बहुत प्यारे इंसान हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े नफीस इंसान जब मिलते हैं, मुझे बच्चे मिलते हैं, कोई भाई मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो स्ट्रगल जो होती है वो स्ट्रगल होती है। मैं बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी में जो मेहनत है वो इंसान शुरू से लेके एंड तक करता ही रहता है और कोशिश जो है वो जारी सारी रखनी चाहिए। और मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था सन 1979 में, उसमें क्योंकि जब कार एक्सीडेंट मुल्तान रोड पर शाम की भट्टियाँ के करीब उनका कार एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई और बेशुमार जो उनके चाहने वाले जो हैं वो मायूस हो गए। और एक धचका था जो मुझे लगा मेरे घर वालों को कि एक बिजली गिरी हमारे घर में कि इतना बड़ा नाम जिन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। और ऐसा एक अपने अंदाज में जो मेरे वाले साहब गाने वाले थे, जो उनको कुदरत ने दिया था, जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिला था, जो एक कुदरती था। और ये जो लोक फनकार होता है ये एक एनवायरनमेंट से पैदा होता है। तो मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा एक लॉस था जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, बहुत मायूस थे। और इन दिनों में जब ये वाक़या हुआ तो यकीन जानिए कि मैं ख़ुद बहुत बच्चा था, बिल्कुल मेरी तो उम्र ही नहीं थी, दाढ़ी मूछ वगैरह नहीं थी बिल्कुल ही। मैं भी पंजाबी का भी तड़का ला देना किसी ले गल कर दें। सो था मेरे साथ ये ऐसा ही सिलसिला, जब देखा कि ये अल्लाह की कुदरत है और उस पर सब्र शुक्र करके एक वक्त गुज़रा। और उसके बाद मेरे बड़े भाई जो डॉक्टर अरशद साहब हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, आपको मैं बोर्डिंग में डाल दूं, पढ़ना चाहते हो तो बताओ। मैंने कहा कि मैं अपने अब्बू के काम को कंटिन्यूटी करना चाहता हूं। तो वो फिर उन्होंने राज़ी होगी सारी फैमिली, ने कहा ठीक है आप कर लो। तो मैं फिर बहुत अरसा मैं थिएटरों में गाता रहा हूँ, जो मूविंग थिएटर हुआ करते थे, सकाफ़ती मेले लगा करते थे और मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मज़ारों पे जाके प्रोग्राम किया करता था, जो कि मेला की शक्ल में होते थे, जहाँ मेरा थिएटर लगता था। तो मास्टर इस्माइल साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वो बहुत बड़े एक लेजेंड थे हमारे इस थिएटिकल लाइन के। और उनके साथ मेरे वालिद साहब के दिन गुजरे और उन्होंने बाकायदा तौर पे वो थिएटर को कंटिन्यूटी रखा और मैंने 15-20 साल उसमें काम किया। बहुत अल्लाह ताला ने मदद की, बहुत करम किया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि मैं ट्रकों में सफ़र करता रहा, कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा और बहुत डोर टू डोर जाके गाता रहा। लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार किया। असल में आज जो मैं मौजूद हूँ ये अल्लाह ताला की रहमत पहले और अल्लाह के करम से जो मेरे वालिद साहब के चाहने वाले लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया और उनकी वजह से आज मैं आपके दरमियान यहाँ मौजूद हूँ। सर, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, जब से शुरू से हम देख रहे हैं आपकी ड्रेसिंग का यही स्टाइल रहा है, तो मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या राज है? देखिए, हर बंदे के अंदर एक अपना खुद ख्याल होता है, उसका आर्टिस्ट जो होता है उसके अपना पहनावा होता है, अपनी एक स्टाइल होता है और उससे वह पहचाना जाना जाता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही
क्योंकि मेरे पाकिस्तान का ये एक स्पेशल लिबास है, शलवार कमीज़ है, लाचा कुर्ता है, या कोई ऐसा रिलेटेड कोई जैकेट कोई ऐसी में मैंने पहनी होती है जो डिज़ाइन करते हैं, जो जिससे हम कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसे कुछ डिज़ाइन बना के लोगों के सामने पेश करता रहता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जब उसे पसंद करते हैं, तो ये एक अपनी अपनी पहचान होती है। तो सर जब आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं तो आप शलवार कमीज ही पहन के जाते हैं, तो लोग आपको कहते नहीं हैं सूट या टाई वगैरह इस तरह की फरमाइश नहीं करते? नहीं बिलावल हुसैन, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया कि मैं पैंट कोट नहीं पहन सकता हूँ, लेकिन मैं पहना भी है मैंने कुछ अरसा, लेकिन मैंने एक जो ओरिजिनल ज़िंदगी है, जो अल्लाह ने नाम दिया, जो मेरे अल्लाह ने मुकाम दिया, वो जो रहमत की उसने, उसके ज़रिए से ये पहचान बन गया मेरा। अब मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ तो शलवार कमीज़ में बैठा होता हूँ और लोग जानते हैं, प्यार करते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी करम नवाजी अल्लाह की। सर आप अपने वालिद का नाम लेके आगे चले थे, तो आज वालिद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक आशिक से मशूक के बारे में पूछ रहे हैं। मैं अपने वालिद से आशिक मशूक वाला प्यार करता हूँ, क्योंकि वालिद जो होता है, माँ बाप जो होते हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं है। नेमत तो ज़िंदगी की हर सांस है अल्लाह ताला की, लेकिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमत है कायनात में, वो आपके माँ और बाप की शक्ल में आपको मिलती है। तो मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ, तो मेरे अंदर है वो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लोगों को, जब लोग मुझे देखते हैं, मेरी स्माइल में देख लेते हैं, वो खुद कहा करते थे कि मैं दुनिया ते रवां ना रवां, मेरा पुत्र जड़ा है ये तुहाडी खिदमत करता रहेगा। तो अखाड़ियां च कहते होंदे सन, मुख्तलिफ मेलियां च कहते सन, मुख्तलिफ पंडाल च कहते सन, मुख्तलिफ फंक्शन तक कहते सन। सो वही ये चीज़ें जो थी वो ब्लेसिंग थी। मेरे वालिद साहब ने कोशिश की कि मेरे बेटे का नाम जो है वो दुनिया में जाए, और अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी, रहमत कर दी। मैं ये समझता हूँ कि जब माँ बाप दुआ करते हैं तो आपकी राहें जो मुश्किल होती हैं वो आसान हो जाती हैं। ये तो आपने हमें वालिद के बारे में बता दिया। माँ के साथ आपका कैसा प्यार था, और माँ के लिए 2 लाइनें सर। माँ तो दिल भर जाता है जब आप माँ बोलती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि माँ जैसा कायनात में, या अल्लाह ताला ने जिसकी कसम खाई है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो वो क्या रिश्ता होगा। वो कहते हैं, मैं जब अक्सर मैं गाता होता हूँ, मामा मामा ठंडिया शामा, हाय मामा मामा ठंडिया जावा, मां दे दिल विच चा पुत्रां दा, मावा वेखण रा पुत्रां दा, हाय मामा मावा ठंडिया छावा। बहुत खूब सर, क्या आपने माँ की शान बयान की है। तो सर नहायत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा कि जब वाइफ की डेथ हुई, आपकी एक लाइफ पार्टनर का दुनिया से चले जाना, और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आप पर आ गई हैं, तो अब किन किन मुश्किलात में आप उनसे, मतलब क्या इस बारे में कहेंगे? बस मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला की रज़ा से है, मेरा अल्लाह खुश है, तो मैं इस हाल में जैसा भी हूँ अल्लाह ताला मुझे कबूल करे। और कोई कमी तो किसी की पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि कुछ लोग चले तो जाते हैं, लेकिन वो कमी उसी शख्स को महसूस होगी जिसका वो साथी होता है। तो मेरे पास जो 3 निशानियाँ अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि वो अपनी रहमत के साए तले रखे उनको, और अपनी ही करम नवाजी से नवाजता रहे, और अल्लाह इस मुश्किल को हल करे जो ज़िंदगी में मुश्किल चलती है। तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अगर कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो
तो वो मेरे रब का है, मेरे अल्लाह का है। मुझे उम्मीद है कि मैं अल्लाह की इस इम्तिहान में अल्लाह मुझे कामयाब करे और मेरे बच्चों को हमेशा अपनी पनाह में रखे और बुरी नज़र से बचाए। इस फील्ड में आप आए हैं तो बाकी जो भाई बहन इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी जो भाई बहन हैं मेरे वालिद की निशानियां हैं, वो मुख्तलिफ़ पहलू हैं मेरे वालिद साहब के, वो शक्लें हैं मेरे वालिद साहब की, मेरा खून है, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरा मान है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और जहाँ कहीं भी हैं वो मेरे अब्बा की निशानियां हैं। सबसे बड़े भाई डॉक्टर अरशद साहब हैं, उसके बाद जितने मेरे भाई हैं वो मेरे लिए प्राउड हैं। मैं उन पर हमेशा नाज करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मेरी बहनों को भी, और आप अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। सर मैंने सुना आपको शेर व शायरी करने का भी बहुत शौक़ है। अक्सर आपने गानों में, कलाम में, गज़लों में बहुत सी शेर व शायरी, हमें भी आज कौन सा शेर सुनाएंगे? एक शेर मुझे बड़ा पसंद है जो मैं पंजाबी में, हाँ पंजाबी में बोलूँगा कि कल्ला बह के सोचना वा मैं, कल्ला बह के सोचना वा मैं जे ना अथरू हुंदे, कल्ला बह के सोचना वा मैं जे ना अथरू हुंदे, रोया बाजों भार दिलां दे किंज फिर होले हुंदे। तो सर आजकल के जो सिंगर हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, इनको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं बड़ी अच्छी नज़र से देखता हूँ उनको, और माशाल्लाह मेरे मुल्क का नाम है, प्राइड है मेरा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। हर आर्टिस्ट की अपनी पहचान है, हर आर्टिस्ट मेरे मुल्क का मान है और नाम है। अल्लाह उनको कायम दायम रखे और हमेशा कामयाब रखे। मेरी हमेशा दिल से दुआ होती है जो अपने मुल्क की खिदमत कर रहा है, जो मेरी धरती का मेड इन पाकिस्तान है, और जहाँ भी बोले वो पाकिस्तान बोल रहा होता है। सर हमसाये मुल्क में भी आपने काम किया है, एज अ एक्टर भी, सॉन्ग भी काफ़ी। तो हाल ही में कुछ ही देर पहले सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया गया, उस बारे में आपका क्या कहना है? बस जी मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जैसे कहते हैं, कहावत है कि किसी का जवान पुत्र ना मरे। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे, क्योंकि जो माँ उजड़दी है, जो बाप उजड़दा है, तो भावें चढ़दा पंजाब होवे भावें लहंदा पंजाब होवे, दुख साझा हुंदा है। अल्लाह ताला किसी दे जवान पुत्र ना मरे। मेरी साडी दुआ है कि ਜਿਹੜੇ पुत्र पैदा होंदे ने उन्हां दी जवानियां माननो, अल्लाह ताला उन्हां ते हमेशा अपनी रहमत दा साया रखे, खुश रहन, सलामत रहें। सर लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना कोई भी जो आप रूटीन में गुनगुनाते हैं कलाम, उसकी 2 लाइनें मुझे और मेरे नाज़रीन को सुनाएं। मेरा एक बहुत पॉपुलर हुआ था कलाम जो मैं बड़ा गाता था, अब भी गाता हूँ। मैं कमली यार दी कमली, ओ मैं कमली यार दी कमली, ओ मैं कमली नी मैं कमली, ओ मैं कमली, मैं कमली, ओ मैं कमली यार दी कमली, मैं कमली यार दी कमली। ईद आई नी मेरा यार नहीं आया, ईद आई नी मेरा यार नहीं आया, रब्बा खैर होवे ओदे दम दी, रब्बा खैर होवे ओदे दम दी। यार फरीदा ओ मेरा यार मिला दे, ओ नहीं तो ईद मेरे किस कम दी, कमली यार दी कमली नी मैं कमली यार दी कमली, ओ मैं कमली यार दी कमली। बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा आरिफ लोहार साहब की मज़े की गुफ्तगू, और उन्होंने कैसे माँ की शान भी बयान की, और लास्ट पे उन्होंने जो सॉन्ग सुनाया है
وہ تو بہت ہی کمال اور بہت ہی زبردست ہے. جی ناظرین، اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی جگہ. اللہ حافظ.